एक गाना भी चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। और किसी की औकात नहीं है कि हमारे राम को ला सकता है। गलत है। किसी की औकात। अखिलेश यादव किसी अरे ये तो आप इधर समाजवादी के नारे लग रहे हैं, इधर बीजेपी के नारे लग रहे हैं। एक मिनट बात कर लीजिए। ब्राह्मण हूँ, मैं गाली भी दूंगा, लेकिन मुझे लास्ट में वहीं जाना है। क्यों सिर्फ ब्राह्मण है इस वजह से? थोड़ा किसानों का भी डेवलपमेंट देख लीजिए। किसानों का जो किसान 2 लाख रुपए साल में पैदा करता था, आज उन्हीं गाय बछड़ों की वजह से वो 50,000 रुपए नहीं पैदा। ये भी तो एक समस्या है भाई गाय बछड़े कुछ भी हो, सरकार किसी की भी हो, आरक्षण खत्म हो जाए या रखा जाए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण रखा जाए। और अपराध, भ्रष्टाचार, अपराध अखिलेश सरकार में सर्वोपरि रहा और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इसमें किसी भी ऑफिस इस सरकार ने सुना और क्या अब सरकार में कह रहे भ्रष्टाचार। सुन लीजिए, संत महात्मा का मतलब होता है झूठ ना बोला जाए। ये गद्दी बैठ के झूठ बोल रहे हैं। चाहिए कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। जब तक युवा भरोसा है 22 में फिर से जाएंगे योगी सरकार के साथ। भरोसा तो हम लोग जो है कर ही रहे हैं। वो तो जाना ही है। नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गाली भी दूंगा, लेकिन मुझे लास्ट में वहीं जाना है। क्यों सिर्फ ब्राह्मण है इस वजह से? द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एयरवेज मिस्टर नरेंद्र मोदी, हॉनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 21st सेंचुरी इन इंडियन सेंचुरी एट हिंदुत्व सेंचुरी। ठीक है, मैंने बताया हम चाहते हैं राम राज्य आए। राम राज्य है ना। देखिए, मैं तो खैर उसका जाति का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मेरे लिए सामाजिक समानता, धार्मिक समानता और आर्थिक समानता कहीं माने रखती है। राम राज्य क्या था उसका कुछ, आप जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ काई जमी रहती थी। शिवपाल जी सिंचाई मंत्री होते थे, फर्जी सरकार में काम छोड़िए, फर्जी पेमेंट निकाले, 2 ठेकेदार मर गए, 2 जब जांच आई 2 ठेकेदार एक्सपायर कर गए। यहाँ काई, आज ये जल जैसे हर की पौड़ी हरिद्वार में है वैसे जल निकल रहा है। यहाँ पे स्नान कर सकते हैं जिस स्थान पर आप खड़े। यहीं का डेवलपमेंट देख लीजिए। कुछ यूथ कह रहे हैं बेरोजगारी। थोड़ा किसानों का भी डेवलपमेंट देख लीजिए। किसानों का जो किसान 2 लाख रुपए साल में पैदा करता था, आज उन्हीं गाय बछड़ों की वजह से वो 50,000 रुपए नहीं पैदा। ये भी तो एक समस्या है। भाई गाय बछड़े क्या है? वो किसानों ने पैदा किए। सुने, अब गाय बछड़े करने वाले कटाई तो जा नहीं सकते। देखिए, कहना था गौ किसकी है? किसान की गौ है, वह सरकार की गौ नहीं है। आज वही लोग कहते थे कि गौ कस्सी बंद होना चाहिए, आज वही कहते हैं कि ये गौ जो है भाजपा को ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो देन है वह किसी ने नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी इंतजाम नहीं हुए ना, अब किसानों को नुकसान हो रहा है। नहीं, इंतजाम तो की है। इंतजाम जी, गौ मैं पालूं, दूध उसका मैं खाऊं और गाँव छोड़। बीजेपी ने कई जगह पे बहुत अच्छे मुद्दों पे बहुत काम किया है, लेकिन जो साधु संत जितना गौशाला आप बता रहे हैं चल रही है ना, जाके देखिए गाय की वहाँ इलाज तक नहीं हो पा रहा है सही से। कुछ नहीं, खाने को नहीं मिल रहा है गायों को, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके क्या मुद्दे होंगे? आपके क्या मुद्दे? मेरे मुद्दा भैया सीधा विकास और रोजगार का मुद्दा चाहिए। कर निमंत्रण हो गए, जो कहा जाए करा। जैसे जो गांव में बना है गौ रक्षण केंद्र, गांव में उनको चारा नहीं मिल रहा है। ठीक है, कौन खा ले रहा है? प्रधान जो उसके अधिकारी हैं। जैसे मंदिर बना, यहाँ टाइल्स लगी, टाइल्स की फैक्ट्री लगनी चाहिए। टाइल्स गुजरात से ना आए, उत्तर प्रदेश में टाइल्स पैदा किया जाए, रोजगार तभी आएगा। और हमारे यहाँ गन्ना उत्पादन होता है, यहाँ इससे जो एथेनॉल निकलता है यही फैक्ट्री लगे, और मंदिर भी बने, धार्मिक स्थल का भी विकास हो, ये होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई नहीं हो रहा हमारे यहाँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी खुलने से कोई फायदा नहीं। लोहिया पढ़ाई होता है। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? कोटा पढ़ने जाते हैं, कोटा जाते हैं तैयारी करने। अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। जब आरक्षण के आधार पर शिक्षक, एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। सभी जनमानस कह रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा के लिए सुनिए, जब शिक्षा होगी तभी रोजगार हम लोगों को मिलेगा। बिना शिक्षा के कोई रोजगार किसी प्रकार से संभव नहीं है। पढ़े लिखे भी बेरोजगार घूम मेरी बात। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से पूर्व वो सरकारें रहीं और जिन्होंने जबरदस्त तरीके से शोषण किया, ऐसे नियुक्तियां की गई आरक्षण के आधार पर। जब आरक्षण के आधार पर हमारे यहाँ अध्यापक की नियुक्ति होगी, एक मिनट सुनिए, नहीं यादव से यादव, आपका कहना कि यादव थे। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक लड़का क्या जातिवाद के आधार पर क्यों? आप सुनिए, एक लड़का जातिवाद के आधार पर देखिए,
कुछ भी हो, सरकार किसी की भी हो, आरक्षण खत्म हो जाए या रखा जाए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण रखा जाए। जो गरीब है उसको आर्थिक सामान्य नागरिक संहिता हो, सामान्य नागरिक संहिता हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, उसमें भेदभाव जो है वो जाति के आधार पर हुआ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार में रहा है। भ्रष्टाचार अपराध, भ्रष्टाचार अपराध अखिलेश सरकार में सर्वोपरि रहा। और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है इसमें किसी भी ऑफिस इस सरकार में सुना। हाँ, और क्या अब आज सरकार में कह रहे भ्रष्टाचार। सुन लीजिए, ए भैया सुना, सुने झूठ बोलते हैं, संत महात्मा हो के झूठ बोलते हैं। जैसे महाराज जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो संत महात्मा है, इन्होंने झूठ बोला। बाबा रामदेव 50 रुपए डीजल पेट्रोल हम लोग को दिला रहे थे, उन्होंने झूठ बोला। संत महात्मा का मतलब होता है झूठ ना बोला जाए, ये गद्दी बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अभी एक गाना भी चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। संतों को ने ये आरोप लगाया कि राम को लाने वाले ये कब को हो गए? राम तो पहले से देखिए ये बात सत्य है। किसी की औकात नहीं, सुनिए, किसी की औकात कि राम को वो लेके आए हैं। राम को पैदा करने वाले कहते हैं राम को हम लाए हैं, जिसको राम ने सबको पैदा किया है ना, हिंदू समाज यही मानता है। और ये कह रहे राम को हम लाए हैं, सत्य बात। आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल। किस गाने का समर्थन? किसी सुनिए, इस गाने का समर्थन एक मिनट, किसी की औकात अखिलेश यादव जी अरे ये तो आप इधर समाजवादी के नारे लग रहे हैं, इधर बीजेपी के नारे लग रहे हैं। एक मिनट बात कर लीजिए। किसी की औकात नहीं है जो सुनो, अच्छा ठीक है, अब नारेबाजी हो गई। सुनिए, किसी की औकात नहीं है जो राम को लाएगा, ये बात सत्य है, ये सब समझना चाहिए। राम जिसको लाए हैं, सुनिए, राम जिसको लाए हैं हम उसको लाएंगे, और किसी की औकात नहीं है कि हमें राम को ला सकता है। जी, साधु हो तो सत्य वचन बोलना चाहिए। किस माय का लाल है जो राम को लाएगा? है किसी की हिम्मत? ये गाना क्यों? राम को केवल दशरथ ला सकते हैं, राम को केवल दशरथ ला सकते हैं। राम सनाब दशरथ था, और किसी को राम जिस राम के नाम से बीजेपी को लाने की बात हो रही है। गलत है, बात सही है नहीं गलत है। इसका ना राम के नाम पे क्यों मांग रहे भैया? तो होनी चाहिए। राम को कोई नहीं ला सकता है, राम सबको लाएंगे। मंदिर का जजमेंट है, मंदिर का जजमेंट जो भाजपा कार्यकाल में आया और प्रतिबद्ध थी भाजपा जो है मंदिर निर्माण के लिए। भैया सुनिए, जोगी जी को भी राम लाए हैं, हम सबको राम लाए हैं। ये जगत पिता, मानस की पुष्टि है, मानस की पुष्टि है, मानस की पुष्टि है कि जगत पिता, सुनिए, जगत पिता सब राम बखाना। राम जगत के पिता हैं, वो मेरे बाप हैं, वही मुझे लाए हैं। मेरी औकात नहीं है कि हम राम को ला पाएंगे। गलत असत्य स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर हम साधु महात्मा हैं, अगर ये गलत है तो योगी आदित्यनाथ तो खुद संत हैं, महात्मा हैं, उन्हें पता है, उन्हें बगावत करना चाहिए। संतों पर, खासकर संतों पर करना चाहिए कि किसी को औकात नहीं है जो राम को ला पाएंगे। राम जिसको लाए हैं उसको आप ला सकते हैं, आप राम नहीं ला सकते। जी बताइए, राम को जैसे जो पर्दे में थे उनको योगी जी ने घर में लाया है, और अब की बार योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब की भाजपा के सिवा और सरकारें क्या कर रही थी, अभी तक नहीं ला पाई। भाजपा अपने घर में राम को लाया है ना, योगी सरकार हिलाया, अभी तक और सरकार थी कुछ कर पाई है? हम बता रहे हैं, सुनिए एक मिनट। 2013 में मैं इस भारत माता की वसुंधरा की तरफ हूँ और समस्त युवाओं की तरफ हूँ, समस्त जनमानस की तरफ हूँ, जहाँ से राष्ट्र का, विश्व का कल्याण हो। सुनिए एक मिनट सुनो, सुनिए अरे मेरे भैया 2013 में सतीश चंद्र मिश्रा मुख्य सलाहकार हुआ करते थे अखिलेश यादव के। उन्होंने कहा राम मंदिर के लिए आप कोई विचारधारा लेकर के आइए, उनको तुरंत वहाँ से हटा दिया गया। और बता रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं सरकार कोई सी भी आ जाए, मंदिर तो बनना है। कौन सी सरकार क्यों नहीं रही? इतने दिन से, बरसों से सरकार यहाँ पर विद्यमान रही, क्या किया राम जी के लिए? ये जितने भी पार्टियां हैं छाती पीटना बंद करें।
भारत का सनातनी हिंदू इस राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए जाग चुका है, बहकावे में आने वाला नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार भगवा की बनने जा रही है, जिससे समस्त जनमानस का कल्याण होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। पहली ऐसी बार सरकार आई, एक भी मुसलमान हिंदू का कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमानों का समर्थन सहयोग किया है सरकार ने, कभी उसका विरोध नहीं किया। इसलिए हम सब लोगों को बढ़ चढ़ करके योगदान करना चाहिए। और हम तो ये नहीं समझ पाते, पहली बार सुनिए हम क्या करें, बाबा बन जाए, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। एक मिनट शांत एक सवाल, सबको बोलने दो। इस युवा का ये कहना है, तो फिर क्या करें? अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बाबा बन जाए। घर में यार, हम यहाँ फैजाबाद में 2 साल से, सुन लो पहले बात सुनो, हमारी बात सुनो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। सारी परीक्षाएं रद्द क्यों हो रही हैं? टेट की परीक्षा क्यों रद्द हुई? टेट की क्यों रद्द हुई? पेपर क्यों रद्द हुआ? ये पेपर रद्द होने की बात करते हैं। पेपर हम भी देते हैं। आप पेट क्लियर किए? पेट क्लियर किए? कितना परसेंटेज पाया ये बताओ। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अयोध्या की युवा पीछे है, नारेबाजी चल रही है, और अयोध्या के राम की पेड़ी के ठीक सामने हम ये लोगों से बात कर रहे थे।